नमस्कार। यूट्यूब के आओ सीखो चैनल पर कक्षा 9th नवम कक्षा के गोधूली पुस्तक हिंदी पुस्तक गोधूली के प्रथम चैप्टर है शिव पूजन सहाय। उनके लेखक है शिव पूजन सहाय। कहानी का प्लॉट, ये कहानी। तो आइए देखते हैं शिव पूजन सहाय के परिचय। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उन्नाव गांव उनवास बक्सर बिहार में हुआ। उनका जन्म 1893 ईस्वी उनवास बक्सर बिहार में हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस के अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे अध्यापक बन गए। हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला, जो एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पत्रिका है, उनका नाम है मतवाला, के संपादक मंडल में थे। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद तो उन्हें की कल्पना का साकार रूप है। जो बिहार की राष्ट्रभाषा परिषद है, उनके कल्पना का साकार रूप है। इन गतिविधियों में अतिशय व्यस्त रहने के कारण उन्हें स्वलेखन का कम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उनका एकमात्र उपन्यास है जो ग्रामीण परिवेश को ठेठ भाषा में उभारता है। इसे आगे चलकर लिखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पीठिका कहा जाता है। इसे आगे चलकर आंचलिक उपन्यास में पूर्व पीठिका कहा जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाल जैसी मार्मिक कहानियां लिखकर इन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्रीवृद्धि की। विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उनके सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाएं एवं संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे। उनके रचनाओं का संकलन शिव पूजन रचनावली नाम से 4 खंड में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित हुआ। उनकी जो रचनाओं का संकलन का नाम है शिव पूजन रचनावली। इस कहानी में कहानीकार ने समाज के नारी का स्थान निर्धारित करने के कर्म में दहेज, जो कहानी का प्लॉट है, उसमें कहानीकार क्या उनका विषय वस्तु रखे उसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया है कि इस कहानी में कहानीकार समाज की नारी का स्थान निर्धारित करने के कर्म में दहेज, तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्धा विवाह आदि विसंगतियों की मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले में बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने सौतेले बेटे की पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। यह नारी की नियति है। तो इस तरह इनके शिव पूजन सहाय के पाठ और परिचय समाप्त हुआ। इसमें मुख्य बात है शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ। शिव पूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ। तो उनका जन्म बिहार में हुआ, उनवास गांव बक्सर। उनका बचपन का क्या नाम था? शिव पूजन सहाय का बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ।
इसके बाद उन्होंने बनारस में अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए और उनका महत्वपूर्ण योगदान है जो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना उनके ही देन है। उनका एक तरह से बताओ कल्पना का साकार रूप है। उनका एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया है। उनके मुख्य रचना दो कहानियां हैं, मार्मिक कहानियां हैं, कहानी का प्लॉट और मुंडमाल। कहानी के प्लॉट को हम आगे वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार उनके प्रमुख पुस्तक है विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तक के अलावा अन्य सैकड़ों लेख निबंध भी उन्होंने समय समय पर प्रकाशित किए हैं। और एक मुख्य रचना है जो शिव पूजन से रचनावली के नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र परिषद द्वारा प्रकाशित की गई। धन्यवाद।